अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है 10th रमज़ान सहरी ब्लॉग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आ गई थी किचन के अंदर और मैं सहरी बना रही हूँ। यार यही रूटीन है आजकल की, जैसे रमज़ान में यही रूटीन होती है। नॉर्मल डेज़ में आपकी रूटीन डिफरेंट होती है। नॉर्मल डेज़ में जो है आप कभी किस टाइम उठ रहे हो, कभी किस टाइम उठ रहे हो, कभी नाश्ता जो है वो स्किप कर देते हो। मतलब लाइक सहरी में तो कोई नहीं उठता ना। तो यहाँ पर मैं जो है माणिया बनाऊंगी और साथ साथ मतलब माणियों का बैटर मैं खोलूँगी। मैंने एक दफ़ा माणी बनाई थी और फिर उसके बाद नहीं बनाई। और यहाँ पर जो है सालन गर्म हो रहा है। सालन जो है वो मरियम के लिए मैंने गर्म किया है। इसमें थोड़ा सा गोश्त और चीज़ें हैं, सॉरी राफे लोगों के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले जो है मम्मा ने पराठों के लिए और रोटियों के लिए जो है आटा जो है उसको पेड़े बना लिए हैं। तो यहाँ पर जो है ना मम्मा जो है ना हमेशा स्क्वायर पराठे बनाती हैं, कभी भी वो जो है गोल पराठे नहीं बनाती हैं। गोल वो सिर्फ रोटियां बनाती हैं। तो यहाँ पर जो है ना पहले मैंने सब चीज़ें बना ली थी ना, एक पराठा बना लिया था और अंडा भी बना लिया था। और ये चाय वगैरह मैं सब कुछ बाहर रख कर आती हूँ। और जो है ये फिर राफे और हसीब आकर खाना खाएंगे, आई मीन सहरी करेंगे। और उसके बाद फिर मैं भाई का जो है वो सहरी ले आई थी। और यहाँ पर जो है राफे ने सहरी कर ली थी, तो मतलब वो पानी पी रहा था। तो यहाँ पर भाई और हसीब जो है वो सहरी कर रहे थे। तो यहाँ बातें शातें हो रही थी और साथ साथ यहाँ पर मानी बन रही थी उनके लिए। अगेन उन्होंने मांगी थी, राफे को चाहिए थी, तो राफे कहता था कि मुझे एक बना दे। तो यहाँ पर जो है क्योंकि उसने एक ही रोटी खाई थी तो बातें कर रहे थे, तो सब लोग खाना खा रहे थे। तो यहाँ पर फिर मम्मा के लिए पराठा बनाएंगे और मम्मा जो है पराठा खाएंगे। और मैं ये चावल थोड़े से पड़े हुए थे, मैंने बोला चलो मैं उनको गर्म करके खा लेती हूँ। शलजम गोश्त का मैं शलजम डालती हूँ ना ही इसमें कुछ गोश्त डालती हूँ। मैं सिर्फ उसका जो पानी होता है, जो शोरबा होता है बेसिकली, वो डालती हूँ और बस वो खा लेती हूँ चार डाल के थोड़ा सा। उसके बाद जी हम लोगों ने सहरी कर ली थी। तो यहाँ पर अज़ान हो गई थी और उसके बाद जी फिर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी। और नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने फ़ौरन से मैंने जो है सबक वगैरह पढ़ा। काफ़ी टाइम था तो मैंने बोला चलो, हम लोग बैठे हुए थे, मम्मा मैं बातें कर रहे थे और मरीम जो थी अंदर लेटी हुई थी। तो यहाँ पर जो है मैंने बोला मैं एक व्लॉग जो है एडिट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने देख लिया होगा, हसीब की बर्थडे का व्लॉग था और वो बहुत अच्छा था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते। उसके बाद दोपहर में उठी तो मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने सबक वगैरह पढ़ा था। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स देखें और उन्हें लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर फिर मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिया। समझिए कि मैंने आपको बताया है कि मैं नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद आ जाती हूँ और ये तो जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है ना कि यार ये काम करने हैं। तो यहाँ पर बेसन भी मैंने घोल देना है, क्योंकि मिक्स पकौड़ों के लिए बेसन था, तो बस यहाँ पर सिर्फ अंडे वाले पकौड़ों के लिए और आलू वाले पकौड़ों के लिए मुझे बेसन चाहिए था। और बस यहाँ पे मैंने घोल के रख दिया है। मतलब यही काम मैं करती रहती हूँ। सारे जो है अपने टाइम से बहुत पहले कर लेती हूँ। यहाँ पर जल्दी से मैंने जो है बेसन घोल लिया था, अब मैं इसको रख दूँगी। और बेसन हमेशा आप नीम गर्म पानी में घोलें ना तो अच्छे लगते हैं। और अगर आप नॉर्मल पानी से भी घोलना चाहें तो घोल सकते हैं। मैं हमेशा नीम गर्म पानी ही यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कभी ठंडे पानी से भी कर लेते हैं, मतलब वो इतना ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पे मैंने अंडे जो थे वो ठंडे हो गए थे तो मैंने छील लिए। उसके बाद मैंने अंडे कट किए और बस ये थोड़े मोटे काम हैं वो करने होते हैं तो मैं कर लेती हूँ। ये बॉयलिंग वगैरह या ये कुछ आजकल मैं चैनल नहीं बना रही, क्योंकि काफ़ी कोई लोग खाते नहीं है तो फिर मैंने बनाती ही नहीं इन लोगों के लिए, क्योंकि मरियम भी नहीं खाती, भाई भी वगैरह भी नहीं खा रहे, तो मैंने बोला मैं बनाती ही नहीं। और यहाँ पर लाइट आज इतनी जा रही थी जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं ज़रा सा कोई काम करने लगूँ लाइट चली जाए, ज़रा सा कोई काम करने लगूँ लाइट चली जाए। मैं समझ मतलब अपनी क्या मुसीबत है हमारे मुल्क में ना, किसी चीज़ का सुधार नहीं है। लाइक मुझे समझ नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मम्मा ने कहा था काली मिर्चें पीस लो, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम पीसी थी तो थोड़ी सी मोटी थी, तो मैंने फिर पीस ली थी इनको। अब मैं इनको इस बॉटल में ना मैंने ये बॉटल काट के ना रखी हुई थी और यहाँ पे मैं कंटेनर में डाल दूँगी। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना अदरक लहसुन जो मैंने छिल के रखा हुआ था, मैंने बोला मैं इसको पीस लूँ, क्योंकि मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया था और मुझे उसको यूज़ करना था। यहाँ पे मैंने इसको लगाया ही था तो बिजली चली गई। तो यहाँ पर जो है ज़ाहिर सी बात है यूपीएस पे तो नहीं चलता। तो यहाँ पर जो मैंने चीनी घोल के रखी हुई थी वो डिज़ोल्व हो गई थी, तो मैंने रूह अफ़ज़ा बना ली थी। मैंने बोला जब तक दूसरे काम तो हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे काम कर लिए थे। लाइट भी आ गई, लाइक 10-10 मिनट के लिए जा रही थी, लेकिन फिर भी मतलब जा रही थी तो आपका काम तो रुकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना लिया और ऑलमोस्ट अपने सारे काम जो है हम कर लिए थे। तो
बस अब मुझे जाके फिर मैंने जो है ना ज़ोहर की सॉरी असर की नमाज़ पढ़ी थी और मैं बैठ गई थी क्योंकि लाइट जा रही थी तो मेरा कोई और काम नहीं था, तो बस मैं बैठी रही हूँ। तो लाइट आई फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद फिर जो यहाँ पर 5:30 हो गए थे, तो मैंने यहाँ पर जो है फ्राइंग का जो है मैं ऑयल गर्म कर देती हूँ, क्योंकि 10 मिनट तो मेरे ऑयल गर्म होने में ही लग जाते हैं, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की है, तो ये मेरे काम में टाइम लेती है। इसके बाद मैंने सबसे पहले अंडे वाले वो किए थे, रोल्स किए, फिर अंडे वाले पकौड़े किए। यहाँ पर जो है मम्मा ने फ्रूट चाट काट दी थी, तो मैंने सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी। यहाँ पर मैं जो है ना मोरिंगा पाउडर भी बना रही थी, मैंने बोला चलो मैं लग गया तो जब तक मेरा काम हो रहा है तब तक मैं कर लूँ, और मैं इसको अच्छी तरह से पाउडर बना के बस जा रही हूँ। 5 मिनट रह गए थे अफ्तार होने में, और यहाँ पर बस मैंने पाउडर बना लिया था। यहाँ पर मम्मा मैं आई तो मम्मा प्लेट्स वगैरह बना रही थी, और बस अफ्तारी करते हैं हम लोग। और ये थी हमारी अफ्तार, अल्लाह पाक कबूल फरमाए और हमारे रोज़ों को भी कबूल फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर जी फिर सबक वगैरह पढ़ते हैं, और सबक वगैरह पढ़ने के बाद डायरेक्ट मैं आ जाती हूँ किचन में। ज़ाहिर है हर किसी के जो है घर में जो लड़कियाँ हैं, जो बहनें हैं, जो माएँ हैं, उनका यही काम होता है, पहले सहरी बनाओ, फिर उसके बर्तन धो, फिर अफ्तारी बनाओ, उसके बर्तन धो, और बीच में अपनी इबादत करो। तो यहाँ पर जो है ना यार उस पर काम करो। और यहाँ पर मैंने सारा किचन जो है क्लीन कर दिया। आज मुझे कपड़े धोने थे, तो मैंने जल्दी से जो है, यार गीज़र नहीं चल रहा था हमारा, पता नहीं क्यों, तो मैंने यहाँ पर ना पानी गर्म होने के लिए रखा। जब तक मेरे बर्तन वगैरह वॉश हुए और किचन वगैरह समेटा मैंने, तो पानी जो था वो गर्म हो गया। मैंने जल्दी से लगाया, और पहले लोड पे लगा के मैंने बोला चलो अपनी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो आज 10 दिनों के बाद मैंने अपनी बेडशीट चेंज की, क्योंकि हमारी गंदी नहीं होती। और उस तरह ना, तो यहाँ पर फिर मैंने अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जी यहाँ पर मैं ईशा की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। मैंने बोला चलो मैं जाके नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर मैं जाके थोड़े बहुत कपड़े मैं ऊपर डाल के आऊँगी। वहाँ डाल के कपड़े ऊपर आई, तो यहाँ पर मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा कुछ इफ्तारी में नहीं खाया था। मैंने फ्रूट चाट खाई, फिर मैंने सबक पढ़ा था ईशा का, और यहाँ पर जो है ना बस मैं जल्दी से सारे काम कर लूँगी। मैं रात को ही करती हूँ। और ये मम्मा ने ना दूध मक्खन और घी मंगाया था, तो दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रखा, घी जो है मैंने इसमें डाल के रख लिया था, देसी घी है ये। और यहाँ पर मैं कपड़े डालने के लिए ऊपर आई थी, तो ये लास्ट लोड था, तो मैं यहाँ पर आई थी ऊपर कपड़े डालने के लिए, तो मैंने कपड़े डाल दिए, थोड़े से कपड़े थे, तो यहाँ पर बस मैंने कपड़े डाले। मैं नीचे आई और मुझे थोड़ी सी ना डीप तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने अपने लिए बनाई थी कॉफ़ी। और इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।